नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी पुस्तक संस्कृत स्पंदना के पाठ नंबर 10 सुभाषित रत्नानी का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये जो पाठ है ये श्लोक विधा का है, पद्य विधा का है। तो इसका मतलब है इस पाठ में से जो व्याख्या आएगी या तो वो हिंदी व्याख्या आएगी जो 5 नंबर की है, या फिर संस्कृत व्याख्या आएगी जो कि 4 नंबर की है। तो इसलिए बड़े ध्यान से सभी श्लोकों का अर्थ सुनें। तो प्रारंभ करते हैं हम अपना अध्याय सुभाषित रत्नानी। पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूनै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, त्रीणि माने 3, रत्नानि माने रत्न है, जलम माने जल, अन्नम माने अन्न और सुभाषितम माने अच्छे वचन। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूढ़ई माने मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु माने पत्थरों के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा माने रत्नों की संज्ञा, विधीयते माने देते हैं। मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, त्रीणि माने 3, रत्नानि माने रत्न हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जलम माने जल, अन्नम माने अन्न और सुभाषितम माने अच्छे वचन। जल, अन्न और अच्छे वचन। मूढ़ई माने मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु माने पत्थरों के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा माने रत्नों की संज्ञा, विधीयते माने देते हैं। मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। अगला श्लोक है, प्रिय वाक्य माने प्रिय वाक्यों को, प्रधानेन माने बोलने से, सर्वे माने सभी, जंतवे माने प्राणी, तुष्यन्ति माने संतुष्ट हो जाते हैं। प्रिय वाक्यों को बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् माने इसलिए, तदेव माने वैसे ही, अर्थात प्रिय वाक्य ही, वक्तव्य माने बोलने चाहिए। इसलिए हमें प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। बचने माने प्रिय वाक्यों को बोलने में, का माने क्या, दरिद्रता माने निर्धनता है। प्रिय वाक्यों को बोलने में क्या निर्धनता है। प्रिय वाक्यों को बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें प्रिय वाक्यों को बोलना चाहिए। प्रिय वाक्यों को बोलने में क्या निर्धनता है, अर्थात कोई भी निर्धनता नहीं है। प्रिय वाक्य माने प्रिय वाक्यों को, प्रधानेन माने बोलने से, सर्वे माने सभी, जंतवे माने प्राणी, तुष्यन्ति माने संतुष्ट हो जाते हैं। प्रिय वाक्यों को बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् माने इसलिए, तदेव माने प्रिय वाक्यों को ही, वक्तव्य माने बोलना चाहिए। इसलिए हमें प्रिय वाक्यों को ही बोलना चाहिए। बचने माने प्रिय वाक्यों को बोलने में, का माने क्या, दरिद्रता माने निर्धनता है। प्रिय वाक्यों को बोलने में क्या निर्धनता है, अर्थात कोई भी निर्धनता नहीं है। अगला श्लोक है, गुणई माने गुणों से, गौरवम माने गौरव, आयाति माने आता है। गुणों से ही गौरव आता है। न माने ना कि, उच्च माने ऊंचे, आसनम माने आसन पर, स्थित माने बैठने से। ना कि ऊंचे आसन पर बैठने से। जैसे प्रासाद माने महल की, शिखर माने चोटी पर, स्थिर माने बैठा हुआ, काके अपी माने कोआ भी, न माने नहीं, गरुणायाति माने गरुण होता है। जैसे महल की चोटी पर बैठा हुआ कोआ गरुण नहीं होता है, उसी प्रकार गुणों से ही गौरव आता है, ना कि ऊंचे स्थान पर बैठने से। गुणई माने गुणों से, गौरवम माने गौरव, आयाति माने आता है। गुणों से गौरव आता है। न माने ना कि, उच्च माने ऊंचे, आसनम माने आसन पर, आस्थित माने बैठने से, ना कि ऊंचे आसन पर बैठने से। जैसे प्रासाद माने महल की, शिखर माने चोटी पर, स्थिर माने बैठा हुआ, काके अपी माने कोआ भी, करुणायते माने गरुण, न माने नहीं होता है। जैसे महल की चोटी पर बैठा हुआ कोआ भी गरुण नहीं होता है, उसी प्रकार गुणों से ही गौरव आता है, ना कि ऊंचे स्थान पर बैठने से। पात्र माने पात्र और अपात्र माने अपात्र का, विवेक माने विवेक, धैनु माने गाय और पन्न गए माने सर्प के, इम माने समान, अस्ति माने है। पात्र और अपात्र का विवेक गाय और सांप के समान है। तृणात माने तिनके से, क्षीरम माने दूध, संजायते माने उत्पन्न होता है। तिनके से दूध उत्पन्न होता है। और क्षीरात माने दूध से, विषम माने जहर, संजायते माने उत्पन्न होता है।
और दूध से जहर उत्पन्न होता है। अर्थात गाय तिनके खाती है और हमें बदले में क्या देती है, दूध देती है, और सर्प दूध पीता है, बदले में हमें क्या देता है, विष अर्थात जहर देता है। तो पात्र और अपात्र का विवेक गाय और सांप के समान है। तिनके से दूध उत्पन्न होता है और दूध से जहर उत्पन्न होता है। पात्र अपात्र माने पात्र पात्र का, विवेक माने विवेक, धेनु पन्न गए, धेनु माने गाय और पन्न गए माने सांप के, इम माने समान, अस्ति माने है। पात्र और अपात्र का विवेक गाय और सांप के समान है। तृणात् माने तिनके से, क्षीरम माने दूध, संजायते माने उत्पन्न होता है, तिनके से दूध उत्पन्न होता है, और क्षीरात् माने दूध से, विषम माने जहर, संजायते माने उत्पन्न होता है और दूध से जहर उत्पन्न होता है। यथा माने जैसे, खनित्रेण माने कुदाली से, खनन माने भूमि को खोदता हुआ, नरे माने व्यक्ति, बारी माने जल को, अधिगच्छति माने प्राप्त कर लेता है। जैसे कुदाली से भूमि को खोदता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त कर लेता है, तथा माने वैसे ही शुश्रूषु माने गुरु की सेवा से, गुरुगता माने गुरु के अंदर स्थित, विद्याम माने विद्या को, अधिगच्छति माने प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार एक शिष्य गुरु की सेवा से गुरु के अंदर स्थित विद्या को प्राप्त कर लेता है। जैसे कुदाली से भूमि को खोदता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार एक शिष्य गुरु की सेवा करने से गुरु के अंदर स्थित विद्या को प्राप्त कर लेता है। यथा माने जैसे, खनन खनित्रेण माने कुदाली से, खनन माने भूमि को खोदता हुआ, नरे माने व्यक्ति, बारी माने जल को, अधिगच्छति माने प्राप्त कर लेता है। जैसे कुदाली से भूमि को खोदता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त कर लेता है, तथा माने वैसे ही शुश्रूषु माने गुरु की सेवा करने से शिष्य गुरुगताम माने गुरु के अंदर स्थित, विद्याम माने विद्या को, अधिगच्छति माने प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार एक शिष्य गुरु की सेवा करने से गुरु के अंदर स्थित विद्या को प्राप्त कर लेता है। अजर अमरवत माने अजर और अमर के समान, प्राज्ञ माने विद्वान मनुष्य को, विद्या माने विद्या, क्षय माने और, अर्थम माने धन की, चिंतित माने चिंता करनी चाहिए। विद्वान मनुष्य को अजर और अमर के समान विद्या और धन की चिंता करनी चाहिए। मृत्युना माने मृत्यु ने, केशेषु माने बालों को, ग्रहित माने पकड़ा हुआ है। मृत्यु ने हमारे बालों को पकड़ा हुआ है, ऐसा जानकर धर्मम माने धर्म का, आचरित माने आचरण करना चाहिए। ऐसा जान करके उसे क्या करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। विद्वान मनुष्य को अजर और अमर के समान विद्या और धन की चिंता करनी चाहिए। मृत्यु ने हमारे बालों को पकड़ा हुआ है, ऐसा जानकर धर्म का आचरण करना चाहिए। प्राज्ञ माने विद्वान मनुष्य को अजर अमरवत माने अजर और अमर के समान, विद्या माने विद्या, अर्थम माने धन की, चिंतित माने चिंता करनी चाहिए। विद्वान मनुष्य को अजर और अमर के समान विद्या और धन की चिंता करनी चाहिए। मृत्यु ना माने मृत्यु ने, केशिशु माने बालों को, ग्रहित माने पकड़ा हुआ है। मृत्यु ने हमारे बालों को पकड़ा हुआ है, ऐसा जानकर धर्मम माने धर्म का, आचरित माने आचरण करना चाहिए। अगला श्लोक है, धन धान्य प्रयोगीषु माने धन धान्य के प्रयोग में, चय माने और, विद्याया संग्रहेषु माने विद्या के संग्रह में, आहारे माने भोजन में और व्यवहारे माने व्यवहार में, लज्जे माने लज्जा को, त्यक्ते माने त्याग देने वाला व्यक्ति, सुखी माने सुखी, भवेत माने होता है। इन सभी कार्यों में जो व्यक्ति लज्जा को अर्थात शर्म को त्याग देता है, वह व्यक्ति हमेशा क्या होता है, सुखी होता है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा को त्याग देता है, वह हमेशा सुखी होता है। धन धान्य प्रयोगीषु माने धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु माने विद्या के संग्रह में, आहारे माने भोजन में, चय माने और, व्यवहारे माने व्यवहार में, भोजन में और व्यवहार में, त्यक्ते लज्जे माने लज्जा को त्याग देने वाला व्यक्ति, सुखी माने सुखी, भवेत माने होता है। इन सभी कार्यों में जो व्यक्ति लज्जा को त्याग देता है, वो हमेशा क्या होता है, सुखी होता है। हमारा अगला श्लोक है, खलस्य माने दुष्टों की, विद्या माने विद्या, विवादाय माने विवाद के लिए होती है, धनम माने धन, मदाय माने घमंड के लिए होता है, शक्ति माने शक्ति,
परेशान माने दूसरों को, परिपीड़नाय माने पीड़ित करने के लिए होती है। जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए होता है, और जो शक्ति होती है वो दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। साधो माने सज्जन लोग, एतत् माने इससे, विपरीतम माने विपरीत होते हैं। सज्जन लोग इससे विपरीत होते हैं। उनकी जो विद्या होती है ज्ञानाय माने ज्ञान के लिए होती है। उनकी जो विद्या होती है वो किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए होती है। धन दानाय माने दान के लिए होता है। सज्जनों का धन किसके लिए होता है? दान के लिए होता है। और शक्ति किसके लिए होती है? रक्षणाय माने दूसरों की रक्षा के लिए होती है। सज्जनों की जो शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा के लिए होती है। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। सज्जन इससे विपरीत होते हैं, विलोम होते हैं। सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। खलस्य माने दुष्ट की, विद्या माने विद्या, विवादाय माने विवाद के लिए होती है, धनम माने धन, मदाय माने घमंड के लिए होता है, और शक्ति माने शक्ति, परेशान माने दूसरों को, परिपीड़नाय माने पीड़ित करने के लिए होती है। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए होता है, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। साधु माने सज्जन, एतत् माने इससे, विपरीतम माने विपरीत होते हैं। सज्जन इससे विपरीत होते हैं। उनकी विद्या ज्ञानाय माने ज्ञान के लिए होती है, धन दानाय माने दान के लिए होता है, और शक्ति रक्षणाय माने दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ठीक। हमारा अगला श्लोक है खले माने दुष्ट लोग, पर माने दूसरों के, सरसप मात्राणी माने सरसों के दाने के समान छोटे से छोटे, छिद्राणी माने दोष को, पश्यति माने देख लेता है। जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो दूसरों के सरसों के दाने के समान छोटे से छोटे भी दोष को देख लेता है। और आत्मने माने स्वयं के, बिलव मात्राणी माने बिल के समान बड़े से बड़े दोष को, पश्यन अपि माने देखते हुए भी, न पश्यति माने नहीं देखता है। और स्वयं के बिल के समान बड़े से बड़े दोष को देखते हुए भी नहीं देखता है। दुष्ट व्यक्ति दूसरों के सरसों के दाने के समान छोटे से छोटे दोष को भी देख लेता है, और स्वयं के बिल के समान बड़े से बड़े दोष को देखते हुए भी नहीं देखता है। खले माने दुष्ट व्यक्ति, पर माने दूसरों के, सरसप मात्राणी माने सरसों के दाने के समान छोटे से छोटे, छिद्राणी माने दोष को, पश्यति माने देख लेता है। दुष्ट व्यक्ति दूसरों के सरसों के दाने के समान छोटे से छोटे दोष को देख लेता है। और आत्मने माने स्वयं के, बिलव मात्राणी माने बिल के समान बड़े से बड़े दोष को, पश्यन अपि माने देखते हुए भी, न पश्यति माने नहीं देखता है। हमारा अगला श्लोक है शोक माने दुख, और आराति माने शत्रु से, परित्राणम माने रक्षा करने वाला। दुख और शत्रु से रक्षा करने वाला। प्रीति माने प्रेम, और बीस्त्रभम माने विश्वास का, भाजनम माने पात्र। प्रेम और विश्वास का पात्र। इदम माने यह, द्वे अक्षरम माने दो अक्षरों वाला, मित्र माने मित्र नाम का, रत्नम माने रत्न, केन माने किसने, सृष्टम माने बनाया है। ऐसा दो अक्षरों वाला मित्र नाम का रत्न किसने बनाया है? अर्थात ऐसा रत्न स्वयं ईश्वर ने बनाया है। दुख और शत्रु से रक्षा करने वाला, प्रेम और विश्वास का पात्र, ऐसा दो अक्षरों वाला मित्र नाम का रत्न किसने बनाया है? शोक माने दुख, आराति माने शत्रु से, परित्राणम माने रक्षा करने वाला, दुख और शत्रु से रक्षा करने वाला। प्रीति माने प्रेम, और बीस्त्रभम माने विश्वास का, भाजनम माने पात्र, प्रेम और विश्वास का पात्र। इदम माने ऐसा, द्वे अक्षरम माने दो अक्षरों वाला, मित्र माने मित्र नाम का, रत्नम माने रत्न, केन माने किसने, सृष्टम माने बनाया है। ऐसा दो अक्षरों वाला मित्र नाम का रत्न किसने बनाया है। हमारा अगला श्लोक है परोक्षे माने पीछे से, कार्य माने कार्य को, हंतारम माने नष्ट करने वाला, प्रत्यक्षे माने सामने से, प्रियवादनम माने प्रिय बोलने वाला, तादृशम माने ऐसे, मित्रम माने मित्र को, वर्जित माने त्याग देना चाहिए। जो मित्र पीछे से कार्य को नष्ट करता है और सामने से प्रिय बोलता है, ऐसे मित्र को हमें त्याग देना चाहिए। जैसे विषकुंभम माने जहर से भरे हुए, और पयोमुखम माने दूध रूपी मुख वाले,
कुम्भम माने घड़े को त्याग दिया जाता है। जैसे एक घड़ा जो जहर से भरा हुआ है और उसके मुख पर क्या लगा हुआ है, दूध लगा हुआ है, उस घड़े को जिस प्रकार त्याग दिया जाता है, उसी प्रकार जो मित्र पीछे से कार्य को नष्ट करता है और सामने से प्रिय बोलता है, ऐसे मित्र को हमें त्याग देना चाहिए। परोक्षी माने पीछे से, कार्य माने कार्य को, हंतारम माने नष्ट करने वाला, पीछे से कार्य को नष्ट करने वाला। प्रत्यक्षी माने सामने से, प्रियवादनम माने प्रिय बोलने वाला, सामने से प्रिय बोलने वाला। तादृशम माने वैसे, मित्रम माने मित्र को, वर्जित माने त्याग देना चाहिए, वैसे मित्र को त्याग देना चाहिए। जैसे विष माने जहर से भरे हुए और पयोमुखम माने दूध रूपी मुख वाले कुम्भम माने घड़े को त्याग दिया जाता है। इस प्रकार विष से भरे हुए और दूध रूपी मुख वाले घड़े को त्याग दिया जाता है। और अगला श्लोक है, वेदौ माने भाग्य के, अनुकूले माने अनुकूल होने पर, हरि माने ईश्वर, यतय माने जो, देय माने देने योग्य होता है, पूरिता माने वह सब कुछ दे देता है। जब हमारा भाग्य हमारे अनुकूल होता है, हमारे अनुसार होता है, तो ईश्वर हमें जो कुछ भी देने योग्य वस्तु है संसार की, वह सब कुछ दे देता है। और विदौ माने भाग्य के, प्रतिकूले माने प्रतिकूल होने पर, भाग्य के प्रतिकूल होने पर, यतय माने जो, देयम माने दिया हुआ है, सर्वम माने सभी को, हरिष्यति माने छीन लेता है। जब हमारा भाग्य हमारे प्रतिकूल होता है, हमसे विपरीत होता है हमारा भाग्य, तो ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया हुआ है उस सबको भी छीन लेता है। कहावत है, ईश्वर जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब देता है तो तन की खाल को भी ले लेता है। तो वही बात है, हमारा भाग्य हमारे अनुसार होता है, तो भाग्य हमारे अनुसार होता है, तो ईश्वर क्या करते हैं, जो भी संसार में देने योग्य वाली वस्तुएं हैं, देने योग्य जो वस्तुएं हैं, वह सब कुछ हमें दे देता है। और जब हमारा भाग्य हमसे विपरीत होता है, हमारे प्रतिकूल होता है, तो ईश्वर ने जो भी कुछ हमें दिया हुआ है वह सब कुछ हमसे छीन लेता है। वेदौ माने भाग्य के, अनुकूले माने अनुकूल होने पर, हरि माने ईश्वर, यतय माने जो, देयम माने देने योग्य होता है, पूरिता माने वह सब कुछ दे देता है। हमारा भाग्य हमारे अनुकूल होता है, हमारे अनुसार होता है, तो ईश्वर जो कुछ भी देने योग्य वस्तुएं हैं वह सब कुछ दे देता है। और वेदौ माने भाग्य के, प्रतिकूले माने प्रतिकूल होने पर, यतय माने जो, देयम माने दिया हुआ है, सर्वम माने सभी को, हरिष्यति माने छीन लेता है। और जब हमारा भाग्य हमारे प्रतिकूल होता है, हमसे विपरीत होता है, तो ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया हुआ है उस सबको भी छीन लेता है। हमारा अगला श्लोक है, अहिंसा माने अहिंसा, परम माने परम, धर्मे माने धर्म है। अहिंसा माने अहिंसा, परम माने परम, तपे माने तप है। अहिंसा माने अहिंसा, परम माने परम, सत्यम माने सत्य है। यतय माने क्योंकि, धर्मे माने धर्म, अहिंसा माने अहिंसा से, प्रवर्तते माने प्रारंभ होता है, क्योंकि जो धर्म है वो अहिंसा से ही प्रारंभ होता है। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम सत्य है, क्योंकि जो धर्म है वो अहिंसा से ही प्रारंभ होता है। अहिंसा माने अहिंसा, परम माने परम, धर्मे माने धर्म है। अहिंसा माने अहिंसा, परम माने परम, तपे माने तप है। अहिंसा माने अहिंसा, परम माने परम, सत्यम माने सत्य है। यतय माने क्योंकि, धर्मे माने धर्म, प्रवर्तते माने अहिंसा से ही प्रारंभ होता है। अगला श्लोक है, आयंतम माने आते हुए, आतातायनम माने अत्याचारी को, अविचारियन माने बिना विचार किए ही, हनियत माने मार देना चाहिए। आते हुए अत्याचारी को बिना विचार किए हुए मार देना चाहिए। यतय माने क्योंकि, आताताई माने अत्याचारी के, बधे माने बध में, कश्चन माने किसी का भी, दोष है माने दोष, न माने नहीं, भक्ति माने होता है, क्योंकि अत्याचारी के वध में या अत्याचारी को मारने में किसी का भी दोष नहीं होता है। आते हुए अत्याचारी को बिना विचार किए ही मार देना चाहिए, क्योंकि अत्याचारी के वध में किसी का भी दोष नहीं होता है। आयंतम माने आते हुए, आतातायनम माने अत्याचारी को, अविचारियन माने बिना विचार किए ही, हनियत माने मार देना चाहिए। आते हुए अत्याचारी को बिना विचार किए ही मार देना चाहिए। यतय माने क्योंकि, आताताई माने अत्याचारी के, बधे माने बध में, कश्चन माने किसी का भी, दोष है माने दोष, न माने नहीं, भक्ति माने होता है, क्योंकि अत्याचारी के वध में किसी का भी दोष नहीं होता है। हमारा अंतिम श्लोक है, कृष्ण माने कृष्ण, गोपाल माने ग्वालों के, सांगिके माने साथ रहे थे। कृष्ण ग्वालों के साथ रहे थे। रामे माने राम, बानर माने बानरों के, सांगिके माने साथ रहे थे। राम
वानरों के साथ रहे थे। बुद्ध माने बुद्ध, सद्भिक्षु माने भिक्षुओं के सांग के माने साथ रहे थे। बुद्ध भिक्षुओं के साथ रहे थे। ही माने क्योंकि, महात्मना माने महात्मा, महान लोगों का स्वभाव, सांगिका माने मित्रता के भाव वाला होता है, क्योंकि महान लोगों का जो स्वभाव होता है वो मित्रता के भाव वाला होता है। कृष्ण ग्वालों के साथ रहे थे। राम वानरों के साथ रहे थे। बुद्ध भिक्षुओं के साथ रहे थे, क्योंकि महान लोगों का स्वभाव मित्रता के भाव वाला होता है। कृष्ण माने कृष्ण, गोपाल माने ग्वालों के सांग के माने साथ रहे थे। कृष्ण ग्वालों के साथ रहे थे। रामे माने राम, बानर माने बानरों के सांग के माने साथ रहे थे। राम बानरों के साथ रहे थे। बुद्ध माने बुद्ध, सद्भिक्षु माने भिक्षुओं के सांग के माने साथ रहे थे। बुद्ध भिक्षुओं के साथ रहे थे। ही माने क्योंकि, महात्मा ने माने महान लोगों का स्वभाव, सांगिका माने मित्रता के भाव वाला होता है, क्योंकि महान लोगों का स्वभाव मित्रता के भाव वाला होता है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा पाठ नंबर 10 सुभाषित रत्नानी समाप्त। आप सभी इस पाठ का स्वाध्याय करें और यदि कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछें। धन्यवाद।